नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। हम आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं अयोध्या की बड़ी खबरों की ओर। 500 सालों के पराभव काल के बाद अब प्रभु श्री राम के त्रेता युगीन उसी वैभव को कलयुग में एक बार फिर से साकार होता देख किन्नर समाज उल्लास से भर उठा है। अयोध्या का किन्नर समाज पुलकित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दुआएं दे रहा है। उनका कहना है कि इस गौरव को लौटाने वाले दोनों नायकों पर प्रभु श्री राम सदा सहाय हो और दसों दिशाओं में इनका यशोगान होता रहे। बता दें कि ये वही किन्नर समाज है जिसने रामलला के जन्म पर बधाई गाकर नेक स्वीकार करने के चलन को प्रचलन में लाया था। गदीपति व अयोध्या जिले की किन्नर समाज की अध्यक्ष पिंकी मिश्रा ने बताया कि किन्नरों ने श्री राम को गोद में लिया, ढोलक मजीरा बजाकर बधाई गाई, बलाइयां ली और उस नेक को स्वीकार किया जिसे राजा दशरथ के लाख अनुरोध के बाद भी कोई नहीं स्वीकार कर रहा था। वहीं जब वनवास से राम जी लौट कर आए तो किन्नरों ने कहा कि प्रभु, हमने अयोध्या से दूर रहकर आपका इंतजार करते हुए साधना, आराधना और यशोगान किया और प्रभु श्री राम ने उनके इस अप्रतिम समर्पण को शीश झुकाकर प्रणाम किया और आशीर्वाद दिया कि जिस भी घर में 2 से 3 प्राणी होंगे, मांगलिक कार्य होगा तो आप उनको बधाइयां व आशीर्वाद देंगे और बदले में नेक लेंगे। तब से ये परंपरा आज के दिन तक निरंतर कायम है। राम राम जी, मैं हूँ नरगिस किन्नर, अयोध्या से। और जो भी योगी जी ने और प्रधानमंत्री जी ने किया है उससे हम बहुत खुश हैं। जो विकास किया है अयोध्या के अंदर, हम उससे बहुत खुश हैं और हमारा किन्नर समाज भी बहुत बहुत खुश है। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और राम भगवान जी अपने मंदिर में, अपने अयोध्या में हमारे आ रहे हैं, उसको ये कहना है कि ट्रस्ट का है। हम इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं है जी। अगर आज मैं पढ़ी लिखी होती, सब कुछ होती, तो भी मैं यहाँ नहीं बैठ पाती, है ना। क्योंकि फिर ये अगर पढ़ी लिखी होती तो मुझे ये यहाँ नहीं बैठती, मैं भी किसी के ऑफिस में, सरकारी में या किसी जगह पे काम करती नजर आती। मुझे ये नहीं पता कि ये ट्रस्ट का मंदिर है या महंत ट्रस्ट के हैं या हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में, ये मुझे नहीं पता। मेरी तो एक ये बात थी, वो मैंने बोली। बाकी हमारे सौभाग्य, अहोभाग्य कि जो मेरे राम जी अयोध्या में आके फिर से पधार रहे हैं। अयोध्या में योगी सरकार के निर्देश पर संस्कृति विभाग की ओर से 8 जनवरी से 24 मार्च तक रामकथा का आयोजन होगा। इसी क्रम में 8 जनवरी से 14 जनवरी तक पहली कथा चिन्मयानंद बापू की होगी। रामकथा पार्क के काग भुसुंडी मंच पर कथा का आयोजन होगा, जहां सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रामायण पर आधारित प्रवचन व्याख्यान होगा। जबकि दूसरे दिन शिव चरित्र, तीसरे दिन शिव विवाह, चौथे दिन राम जन्म, 5वें दिन पर बाल लीला, 6ठे दिन धनुष भंग और 7वें व आखिरी दिन श्री राम विवाह उत्सव का आयोजन होगा। वहीं 14 जनवरी के बाद 15 जनवरी से मथुरा के महंत देवकी नंदन ठाकुर के मुखार बिंदु से रामकथा पर प्रवचन होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच अब ध्वज दंड रामनगरी पहुंच चुका है। भगवान रामलला के नव्य मंदिर के शिखर पर यह ध्वज दंड लगाया जाएगा। बता दें कि रामलला के मंदिर का शिखर 161 फीट ऊंचा है और इस शिखर पर 44 फीट का ध्वज दंड लगाया जाएगा। साथ ही जमीन से 220 फीट की ऊंचाई पर यह धर्म ध्वज लहराएगा। यह ध्वज स्तंभ अहमदाबाद से अयोध्या पहुंचा है और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री ध्वज दंड में धर्म ध्वजा लगाएंगे। वहीं धर्म ध्वजा 7 महीने में बनकर तैयार हुई है और इसे LNT के द्वारा बनाया गया है। 5 जनवरी को गुजरात के मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद से इसे हरी झंडी दिखाई थी। वहीं ध्वज दंड को गुजरात की कंपनी अंबिका इंजीनियर वर्क्स ने तैयार किया है। ये गुजरात अहमदाबाद से आया है, श्री अंबिका इंजीनियरिंग वर्क्स में बनाया है। और ये मेन राम जी मंदिर का ध्वज जो है, शिखर ध्वज, वो 44 फीट लंबा है और 5.5 टन वजन है। और दूसरे 6 है वो 20-20 फीट के हैं। तो गोता अहमदाबाद में बनाया। 22 जनवरी का दिन राम भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थान पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और ये जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। वहीं पंजाब के गुरदासपुर में 22 जनवरी को शहर में भगवान राम की शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली जाएगी। सनातन जागरण मंच 22 जनवरी की शाम को स्थानीय कदावली मंडी से एक बेहद आकर्षक शोभा यात्रा का आयोजन कर रहा है, जो पूरी तरह से धार्मिक रंग में रंगी होगी। मैं मनोज रैना है। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਮਾਈ ਦਾ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੇਗੀ। उस दिन सारे शहर में निवेदन है
कि उस यात्रा ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਭव्य ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਰਾਮ ਭਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਗਰ ਨੂੰ ਅਯੋਧਿਆਮय ਬਣਾਓ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ? ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਭव्य ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੁਸ਼ਪ ਵਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਯੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। शोभा यात्रा ਨੂੰ आकर्षक बनाने ਲਈ ਕੀ कर रहे हो? अयोध्या में प्रस्तावित भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर रायबरेली में रूट डायवर्जन होगा। इस दिन यहां कानपुर या अन्य जनपदों से आने वाले भारी वाहनों को महाराजगंज से हैदरगढ़ होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए भेजा जाएगा। ये व्यवस्था 22 जनवरी से पहले लागू की जाएगी। इसी तरह लखनऊ से अयोध्या की ओर जाने वाले भारी वाहनों को भी उन्नाव व रायबरेली होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए ही भेजा जाएगा। देखिए 22 जनवरी को जो अयोध्या में प्रोग्राम है उसकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए और जो भारी वाहन उधर जाना है अयोध्या की तरफ, प्लानिंग ये बनी है कि सारे वाहन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जाएंगे जिससे अयोध्या जनपद में कोई भीड़ भाड़ वाहनों का ना होने पाए और जो तीर्थयात्री हैं और दर्शनार्थी हैं सुगम तरीके से वो दर्शन कर सकें, पूजा पाठ कर सकें। इसको ध्यान में रखते हुए रायबरेली जनपद में जो वाहन कानपुर की तरफ से लखनऊ होते हुए अयोध्या जाते हैं उनको डाइवर्ट करेंगे। कानपुर से उन्नाव का रूट रखा गया है, उन्नाव से ये आएंगे लालगंज से हरचंदपुर महाराजगंज होते हुए ये हैदरगढ़ जाएंगे और हैदरगढ़ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ करके निकल जाएंगे। एक रूट ये है। दूसरा है कि भारी वाहन कानपुर से डाइवर्ट करेंगे, फतेहपुर आएंगे, फतेहपुर से वो फिर आएंगे गीगासो होते हुए वो भी लालगंज निकलेंगे और श्रीलंका के अशोक वाटिका से भगवान श्री राम की चरण पादुका को लेकर कुछ राम भक्त अयोध्या के लिए निकले हैं। राम भक्तों की यात्रा आज सूरजपुर पहुंची। ऐसे में सूरजपुर पहुंचे श्री राम चरण पादुका की जिले के मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। वहीं चरण पादुका के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ जगह जगह नजर आई। दरअसल रामराज युवा यात्रा के लिए राम भक्तों की टोली 15 दिसंबर को श्रीलंका से निकली थी और 20 जनवरी को ये शोभा यात्रा अयोध्या पहुंचेगी। वहीं 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में पादुका को स्थापित किया जाएगा। श्री राम जी के आशीर्वाद से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये राम राज्य युवा यात्रा निकाली है। ये यात्रा श्रीलंका के अशोक वाटिका से 15 दिसंबर को शुरू हुई थी। आज इसका 25वां दिन है। यात्रा आगे बढ़ रही है अयोध्या की ओर। हम वहां पे 20 जनवरी को पहुंचेंगे। इस यात्रा का नाम है राम राज्य युवा यात्रा। इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि श्री राम जी का जो मंदिर बन रहा है, जो नींव राम राज्य की रखी जा रही है, उसको आगे बढ़ाकर राम राज्य में स्थापित किया जाए और युवाओं को राष्ट्र धर्म के कार्य में हम और प्रोत्साहन करें। अयोध्या की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।